उसकी चौथी बीवी है, वो कह रही था ये पांचवी शादी कर रहा है बाहर। उसने 20 लाख रुपया लिख के दिया और 5 मरले का प्लाट। ठीक है जी। 13 साल से मैं इसके जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही हूँ। अब ये पांचवी शादी करके तो मुझे घर से निकाल देगा। ठीक है। जी, उसने अपने बेटी के निकाह का लालच दिया था मुझे। बेटी के निकाह का? हाँ जी। उसकी बेटी थी हाँ जी। या उसके खावंद की बेटी थी? खामद की बेटी हुई ना, पहली बीवी से। पहली बीवी से थी। हाँ जी। कितनी उम्र है उसकी? तकरीबन 18 से यहाँ 2 माह ऊपर है या तो नीचे है। तुमने अपने पार्टनर से ये बात की कि तुम्हारी बेटी का निकाह के बारे में मुझे ये तुम्हारी बीवी कह रही है? नहीं किया। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं आज मौजूद हूं थाना बिक्की में, जहां पर एक होलनाक किस्म की एक FIR दर्ज। पुलिस मौका पर पहुंचती है, डेड बॉडी को रिसीव करती है, शवाहद इकट्ठे करती है, तो आप बिलीव करेंगे कि मुल्ज़म उसी के घर का, उसकी मकतूल की बीवी और उसका एक पार्टनर, जो कि दोनों मिलकर इंस्टॉलमेंट की चीज़ों को कारोबार करते हैं, वो शामिल होते हैं। जिसने तकरीबन दोपहर 1 से 1:30 बजे के दरमियान मुल्ज़म को फ़ोन करके बुलाया और उसको बुलाकर उस शख्स को, जो कि सोया हुआ था, उसको बेदर्दी के साथ मार दिया। मुल्ज़म गिरफ्तार हो चुका हुआ है, इस वक्त हवालात में बंद है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई है। आए मुल्ज़म से बात करते हैं और उस इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम रजा जी। गुलाम रजा? हाँ जी। शादीशुदा हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? बच्चा कोई नहीं है जी। कितना अरसा हुआ शादी को? 3 साल हो गए। पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया हुआ? मुझसे जी कत्ल हो गया। क्या हुआ है? कत्ल हो गया जी। किसको कत्ल किया? मेरा पार्टनर था जी, मेरे साथ काम करता था। किस चीज़ का पार्टनर था? किस्तों की दुकान काम करते हैं। कितना अरसा हुआ किस्तों की दुकान बनाई थी? वो भी तकरीबन 3 साल ही हो गए। तो मारा क्यों उसे? बस जी उसकी बीवी की बातों में आ गया, इस वजह से। उसकी बीवी ने क्या बोला था? उसकी चौथी बीवी है, वो कह रही था ये 5वीं शादी कर रहा है बाहर। उसने 20 लाख रुपया लिख के दिया और 5 मरले का प्लाट। ठीक है जी। 13 साल से मैं इसके जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही हूँ। अब ये 5वीं शादी करके तो मुझे घर से निकाल देगा। ठीक है। फिर उसने मुझे अपने साथ शामिल किया और मैं शामिल तुम्हें किस बेस पे किया? सिर्फ इसी सिंपथी की बेस के ऊपर या कोई पैसों वगैरह का लालच भी दिया था उसने? जी, उसने अपने बेटी के निकाह का लालच दिया था मुझे। बेटी के निकाह का? हाँ जी। उसकी बेटी थी हाँ जी। या उसके खावंद की बेटी थी? खामद की बेटी हुई ना, पहली बीवी से। पहली बीवी से थी। हाँ जी। कितनी उम्र है उसकी? तकरीबन 18 से यहाँ 2 माह ऊपर है या तो नीचे है। तुमने अपने पार्टनर से ये बात की कि तुम्हारी बेटी का निकाह के बारे में मुझे ये तुम्हारी बीवी कह रही है? नहीं की। तो उसी ने खुद सख्त तौर पे ये फैसला किया? हाँ जी। फिर क्या किया तुमने? फिर उसने नींद की गोली खिलाई थी उसे, इसे? अपने शोहर को। ठीक है। वो सो गया। जब वो सो गया फिर उसने मुझे घर बुलाया कि आ जाओ, अब ये सो गया। फिर जी मैंने उसे पकड़ के रखा चादर के साथ। चादर के साथ कैसे पकड़ के रखा? वो लेटा हुआ था तो उसके ऊपर चादर दे दी मैंने, फेस के ऊपर, और पकड़ लिया। छुरी मार दी। छुरी किसने मारी? उसकी बीवी ने जी। उसकी बीवी ने मारी? हाँ जी। तुम क्या कर रहे थे? मैंने उसे पकड़ के रखा था। सिरे पकड़ के रखा हुआ था? हाँ जी। कितने बजे का टाइम है जो तुम्हें बुलाया उसने? तकरीबन 3:50, 4 से कुछ मिनट पहले। मतलब सहरी का टाइम था? नहीं जी, ये दोपहर का टाइम था। दोपहर के वक्त? हाँ जी। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि जब तुम इतना अर्सा उसके साथ ये काम कर रहे थे, पार्टनरशिप थी तुम्हारी, कभी कोई लड़ाई हुई? कभी कभार कुछ छोटी मोटी होती थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसकी एज कितनी थी जिसको तुमने मारा है? 50 से अब तक। 50 से ज़्यादा थी? हाँ जी। तो कभी इस हवाले से तुमने बात भी नहीं की कि तुम्हारी बेगम मुझे ये सब कुछ कह रही है, क्या इसमें कुछ हकीकत है या गलत है? नहीं, मैंने नहीं की, लेकिन उसकी बेगम करती थी। उसकी तो वो कहता था नहीं मेरे पास ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोहल्ले वाले बाकी सब लोग कहते थे कि ये बात है। उसकी बेगम तुम्हारी कुछ रिश्ते में लगती थी? नहीं, मतलब कि काम की वजह से घर आना जाना था, वो हमारे घर आ जाते थे, मैं उनके घर चला जाता था।
तो मरने वाला तो तुम्हें अपना बेटा भी कहता था ना? जी वो कभी नाम लेता था, कभी भाई कहता था, कभी बेटा, वो तो रूटीन की बात मतलब उसके घर में तुम्हारा आना जाना था? हाँ जी। उसी के घर में आना जाना होता है ना जिसके ऊपर एतमाद बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी फैमिली के साथ रिलेशन बड़ा अच्छा होता है। हाँ जी ऐसे ही था। तो तुमने ये काम करते हुए ज़रा भी नहीं सोचा? बस ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया जी। गुनाह करने से पहले ये चीज़ें समझ में नहीं आई? अगर समझ में आती तो मैं आज यहाँ ना होता जी। किसी और को तुमने इस प्लान में शामिल किया? नहीं हम ही थे बस। किसी से बात भी की हो? नहीं कोई और नहीं था। वो जो जिस आलाजार से उसको मारा गया था वो कौन लेके आया था? वो उनके घर का था जी, घर ही बड़ा। वो उनके घर में ही था वो? हाँ बड़ी छुरी थी जी, उसके ठीक घर है। की थी। तो वो किस जगह पे किया तुमने? मारने के बाद तुम वहाँ से भाग गए? वो मैं भी अपने घर आ गया और वो भी पीछे मेरे घर ही आ गए। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा आया मदरसे से पढ़ के। उसने किसका जब बच्चा? उसका बिलाल का, उसने जब देखा कि घर में ये सब कुछ हुआ है, वो हमारे घर भागता आया और कहने लगा कि अब्बू की गर्दन से खून निकल रहा है। हम लोग वापस चले गए। जब उधर हम लोग वापस चले गए? कौन कौन था तुम्हारे साथ? मतलब मैं, उसकी बीवी। उसकी बीवी तुम्हारे घर चली गई थी तुम्हारे साथ? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। जब हम वापस गए तो हमने उधर शोर किया कि ये क्या हो गया। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि थोड़ी देर पहले तो यही निकल के गए हैं। कौन निकल गए हैं? आप और उसकी बीवी? हाँ जी। मोहल्लेदारों ने देखा था ना तुम लोगों को? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। फिर वहाँ पे पुलिस थी, पुलिस ने इसी शक में हमें पकड़ लिया। दोनों को? हाँ जी। कितने दिन बाद तुमने सब कुछ बता दिया कि मैंने किया? एक दिन बाद ही तक। एक दिन बाद? हाँ जी। जिस घर में तुमने और उस औरत ने उस शख्स को मारा है बेदर्दी के साथ, वहाँ पे और कौन कौन रहता है? बस वही फैमिली थी, मतलब उनकी। फैमिली में बच्चे भी होंगे साथ? जी बच्चे पढ़ने गए हुए थे। दिन के बाद कोई भी करते हुए नहीं था? नहीं मदरसा पढ़ने गए थे। मदरसे में गए हुए थे? हाँ जी। तो तुम अपने फैमिली में जॉइंट फैमिली में रहती हो कि सेपरेट रहती हो? जहाँ फिर घर वालों को पता चल गया होगा? जी चल गया। कुछ नदामत महसूस हो रही है? तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे बहन भाई यहाँ पे आके देखेंगे कि देखें हमारे भाई ने बड़ा कारनामा किया हुआ है, तो क्या तुम्हें वो कहेंगे? बहुत बुरा है जी, बहुत ज़्यादा नदामत महसूस हो रही है। तो क्या बहसो आपस में बातचीत होती रही तुम्हारी और उसकी बीवी के साथ? कोई बातचीत नहीं थी, मैं आगे आगे चला गया, वो मेरे पीछे पीछे आ गए। इसके अलावा और कुछ तो नहीं था? नहीं सर और कोई बात नहीं थी। मुल्ज़म अरेस्ट हो चुका हुआ है। ये नामालूम एक एफआईआर दर्ज होती है थाना बिक्की के इलाके में कि एक शख्स जिसकी तकरीबन उम्र 50 से 60 साल के दरमियान है, उसको बेदर्दी से तेज़दार आले के साथ मार दिया गया हुआ है। मारा किसने था? उसी की बीवी ने और उसका एक पार्टनर था, क्योंकि ये दोनों काम करते थे, इंस्टॉलमेंट की इनकी कोई दुकान थी। इन दोनों ने मिल के उस शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया। मुल्ज़म तो कह रहा है कि जी उनकी 5वीं से 6ठी शादी होने वाली थी अगर वो खातून मुझे ना मिलाती, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है वो कुछ और थी, क्योंकि उसमें रीज़न ये थी कि दुकान की जो सारी वो मलकियत है, जो सारी उसकी इख्तियारात हैं, वो सारे इसको मिल जाएंगे, और जो खातून जिसने इसके साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल किया है उसके ऊपर एक इंश्योरेंस की उसने कोई पॉलिसी वगैरह भी करवाई हुई थी, जिसकी मालियत तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ बताई जा रही है। वो उसे मिल जानी थी अगर ये सारा कुछ एक्सपोज ना होता तो। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थाना बिक्की में एक मुकदमा दर्ज होता है 2345/23। सर उस मुल्ज़म को आपने कैसे गिरफ़्तार किया, क्योंकि ये तो एफआईआर एक नामालूम अफराद के ऊपर लॉन्च की गई थी, कितने दिन के बाद मुल्ज़म गिरफ़्तार हो गया, और उस मुल्ज़म का हेल्पिंग हैंड कौन था उस घर से मकतूल के? सर वो ज़रा काइंडली बताइएगा। जी इस तरह से है कि तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो इधर ही हम बैठे हुए थे ऑफिस में। एक 15 की कॉल आती है कि राना बिलाल नामी जो ताजर है वो अपने घर में मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है और उसकी गला कटा हुआ है, ये इशारा उसकी कटी हुई है। मैं यहाँ अपनी तफ्तीशी टीम के हमरा मौके पे पहुँचता हूँ, वहाँ जाके हम देखते हैं, सारा हालात देखते हैं। उसके बाद PFSA की टीम, क्राइम सीन की टीम वहाँ हम बुलाते हैं, तो तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि चारों जो है दरवाजे उसके बंद हैं, छोटी सी तंग गलियाँ हैं, वो बहुत बड़ा मतलब को सड़कें कशादा नहीं, छोटी पुरानी बिखिया रवायती किस्म की छोटी छोटी गलियाँ होती हैं। वहाँ आम लोगों का, महल्लेदारों के अलावा इतना किसी का आना जाना बहुत कम होता है।
ये सारे शवाहद इकट्ठे किए। उसके बाद फिर आगे हम चले, कुछ CCTV फुटेजेस हमें मिली, फिर उसके साथ हमने ये जो CDRs ली, उससे हमें मदद मिली। फिर सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, कुछ लोगों से पूछताछ की, तो हमें पता चला कि ये इसका एक पार्टनर है गुलाम रज़ा, जिसका इसके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना है। ये भी कह सकते हैं, वो तो कहता है कि मुझे उसने बेटा बनाया हुआ है। तो हमें उस पर शक गुजरा। CCTV फुटेजेस पे उसकी थोड़ी सी मूवमेंट जो थी वो मशकूक थी। हमने उसे शामिल तफ्तीश किया, इंटेरोगेट किया, तो अल्लाह का शुक्र है वो ना ब्रेक हो गया। ठीक है। उसने कहा जी मुझसे गलती हो गई है, अब मेरा कुछ करें, मेरी जान कैसे छूट सकती है, मैं तो मतलब गलती कर बैठा हूँ। उसने वो सारी कहानी सुना दी। जब उसने सारी कहानी सुनाई तो आला कत्ल भी उसने बरामद करवा दिया। आला कत्ल बरामद हो गया, मान गया वो। फिर उसने इंकशाफ किया कि ये मैंने जो है ना वो इसकी एक बेगम है शादिया, हाँ मकतूल, उसके साथ ये मिल के हमने ये प्लान बनाया था। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम पकड़े जा सकते हैं। मतलब उसके घर से ही उसका एक हेल्पिंग हैंड था? ऐसे ही उसके घर से ही हेल्पिंग हैंड था। उसकी बीवी थी, और वो ये बीवी उसकी तीसरी या चौथी बीवी थी। इससे पहले एक फौत हो गई, किसी को छोड़ दिया। इसमें से औलाद भी उसकी इसी घर में रह रही थी, लेकिन वो बीवी फौत हो चुकी थी। वो भी उसको इल्म था या नहीं था, लेकिन ये बात दुरुस्त थी, जब जो इनकी प्लानक थी वो उसका हिस्सा थी, बच्ची प्लानक का हिस्सा नहीं थी, बच्ची डिस्कस में हुई थी। औरत ने बोला था, शादिया ने बोला कि इस बिलाल रज़ा को, सॉरी गुलाम रज़ा को, कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगी इससे, ठीक है। लेकिन हर एक का अपना अपना करैक्टर है, गला इसने काटा। सही है। मुल्ज़म अरेस्ट हो चुका हुआ है, इन्वेस्टिगेशन भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है। मुल्ज़म ये इकरारी है कि उसने किस तरह उस शख्स को कत्ल किया, उसके पीछे बेस रीज़न की क्या थी, और उसका हेल्पिंग हैंड कौन था मकतूल की फैमिली में से। इस किस्म के मुल्ज़मान के साथ क्या सलूक होना चाहिए, और इस किस्म के मुल्ज़मान ने जो घिनौनी हरकत की है इसकी सज़ा क्या होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह।